खबर के साथ इजराइल पर सबसे बड़े हमले का काउंटडाउन। इजराइल पर विनाशक मिसाइल से हमले का ऐलान। ऐलान किया गया है हमले के लिए तैयार ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल। ईरान शासन के हवाले से ओपन इंटेल सोर्स का यह दावा सामने आया है कि इजराइल में तमाम जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उनको ईरान बना सकता है निशाना। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव को निशाना बनाया है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे ऊंची ऊंची जो हाई राइज इमारतें हैं तेल अवीव के अंदर, वो ईरान में जो मिसाइलें हैं, ईरान की जो मिसाइलें हैं उनके निशाने पर रहीं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। और खास बात यह है कि तेल अवीव में जो बड़े हमले हुए हैं उनमें बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। ये देखिए तस्वीर, कितनी हाहाकारी तस्वीर है। तेल अवीव में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो कैसे जमींदोज हुई हैं, कैसे तबाह हुई हैं, कैसे बर्बाद हुई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया वो कितना भयावह था। और ईरान के नॉनस्टॉप हमले से इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में बज रहे मिसाइल हमलों के सायरन। वेस्ट बैंक और हाइफा में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साउथ इजराइल के इलाक समेत कई शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल पर 3 तरफ से हमले का अलर्ट सामने आ रहा है। नॉन स्टॉप हमले से इजराइल में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे हैं। और तेल अवीव इजराइल की कमर्शियल कैपिटल, इजराइल का वो शहर जिससे कहीं ना कहीं इजराइल की इकोनॉमी गवर्न होती है, उसकी कमर तोड़ने की है ईरान ने कोशिश। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त ईरानी हमलों की वजह से इजराइल में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तेल अवीव में रेड अलर्ट जारी किया गया है, सायरन बज रहे हैं यहां पर, और दूसरी तरफ हाइफा के तमाम इलाके जहां पर जबरदस्त स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर इजराइल पर 3 तरफ से हमले का अलर्ट सामने आया है, क्योंकि ईरान के नॉनस्टॉप हमलों से इस वक्त इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे हैं। तो इस बार ईरान ने इजराइल के अंदर ऐसा हमला किया है जिसकी कल्पना भी इजराइल ने नहीं की होगी, क्योंकि इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की तमाम लेयर्स को भेदते हुए ईरान इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। और ईरानी हमलों के बीच इजराइल की बड़ी तैयारी सामने आई। साइप्रस में सिविलियन एयर फ्लीट की तैनाती की गई है। सिविलियन एयर फ्लीट पर ईरानी हमले की आशंका है। सिविलियन एयर फ्लीट की सीक्रेट तैनाती को लेकर यह खबर सामने आ रही है। साइप्रस में सिविलियन एयर फ्लीट की तैनाती की गई है और जानकारी यह मिल रही है कि इस एयर फ्लीट पर ईरानी हमले की आशंका है। तो ईरानी हमलों के बीच ये है इजराइल की तैयारी। सिविलियन फ्लीट के देखिए कैसे की गई है तैनाती, क्योंकि आशंका, डर इस बात का है कि कहीं ईरान इस पर हमला ना बोल दे। दूसरी तरफ नॉनस्टॉप हमले करके ईरान ने इजराइल को दहला दिया है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे हैं। लगातार जो बड़े अटैक हुए हैं उनके बाद अब तबाही और बर्बादी के निशान तेल अवीव में हर तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। और हमले के लिए ईरान की खतरनाक मिसाइलें रेडी मोड पर हैं।
और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कैसे हो गया? इजराइल के लोगों ने, इजराइल की हुकूमत ने इस बात का तो अंदेशा नहीं जताया होगा, ये तो उन्हें नहीं लगा होगा कि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम्स की तमाम लेयर्स को भेदकर इतने बड़े हमले हाइफा और तेल अवीव में कर देगा। कहां चूक हुई है इजराइल से जिसका नतीजा उसने भुगता है? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको, हमारे वेरी डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट और जो व्यूअर्स हैं जी। मैं उसी इलाके से आया हूं, अभी कल रात को ही पहुंचा हूं और अच्छा। मसला जो है काफ़ी गर्मा गर्मी है और चीज़ें हाथ के बाहर होने का अंदेशा नहीं है, हाथ के बाहर जा चुके हैं। सो इतना ही कहूँगा, ईरान के पास काफ़ी सारे मात्रा में मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बोलूँगा शायद हमारे व्यूअर्स को भी सुन के बहुत ताजुब होगी, ये करीब करीब 5 मिलियन से ज़्यादा है संख्या में अंदाजन। और हाइपरसोनिक मिसाइल होने के नाते ये रडार के नीचे, रडार डिटेक्शन को अवॉइड करके ये कोई भी टारगेट में और काफ़ी स्पीड, साउंड से करीब 5 मैक 8 मैक के बीच में इतने स्पीड से कोई भी इलाका में वो हिट कर सकता है। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि 5 मिलियन से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ईरान के पास। टोटल मिसाइल जो हैं वो 5 मिलियन से ज्यादा हैं और इनमें से ज्यादातर मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकता। रडार भी नहीं पकड़ सकता है, ये छुप के काफी गहराई में सेंसिटिव वल्नरेबल टारगेट को हिट कर रहे हैं आज के दिन में। इजराइल चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, दोनों की तरफ से काफी बर्बाद हो रही है। हालांकि आज के दिन में ईरान का बहुत कुछ नुकसान हो चुका है और ऐसा कि ऑयल रिफाइनरी हो या उसके बोलिए कि जितने मिसाइल टेस्टिंग सेंटर्स हो या उसकी बताइए जितने सारे सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, हालांकि वो डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफी उनका कमांड एचेलॉन में सीनियर कमांडर्स की काफी देहांत हुई है। और ये जो IRGC के कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, उसकी डेथ हो चुकी है। और मेरा सिर्फ यही आपके सवाल के जवाब में अभी इसी वक्त इतना कह सकता हूं, उनके 2 मुद्दे हैं। सबको पता है कि ओमान में पीस टॉक चल रही है, कोशिश यह है कि ईरान को न्यूक्लियर होने में रोकना है। और दूसरी जो छुपा हुआ इरादा है मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में, वो ईरान में किसी भी तरह वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं। ये 2 बड़े इरादे, सीधे तौर पर 2 बड़े मोटिव्स सामने आते हैं। एक तो सत्ता परिवर्तन और दूसरा परमाणु कार्यक्रम को ईरान के ठप करना। इस बीच देखिए अहम खबर, लंबा चल सकता है ईरान इजराइल युद्ध, ये जंग लंबी खिंच सकती है, हफ्तों तक इजराइल कर सकता है ईरान पर हमला। ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर होंगे इजरायली हमले। इजराइल की योजनाओं से अवगत है व्हाइट हाउस भी। ट्रंप प्रशासन ने हफ्तों तक हमले के संकेत दिए हैं। ये एक रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आ रही है, यानी अमेरिका को सब कुछ पता है। तो देखिए, आशंका इस बात की है कि ये जंग लंबी चलेगी। ईरान से जंग पर व्हाइट हाउस और इजरायली अधिकारियों का ये बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के खिलाफ इजरायली हमला दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक चलेगा। इजराइल का अमेरिका की मदद से ईरान पर होता रहेगा हमला। जी हां, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस ने इजराइल की योजनाओं से अवगत होने का किया है दावा। ट्रंप प्रशासन इजराइल की ओर से हफ्तों तक हमले के संकेत देता नजर आ रहा है। ऑपरेशन की अवधि ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी, ये इस रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है। और इजराइल पर ईरान के मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड, नए मिसाइल से हमला करके क्षमता का आकलन किया जा रहा है। ईरान का हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे का यह दावा सामने आया है। हज कासिम मिसाइल थार्ड डिफेंस को भेदने में भी
सक्षम है। और इजराइल बना ईरानी मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड। जी हां, इजराइल पर ईरान कर रहा है अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। ईरान नई मिसाइलों से हमला करके उनकी क्षमता, उनका मादा जो है वो टेस्ट कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है। इजराइल पर हमलों में नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। इजराइल पर हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे का हज कासिम मिसाइल को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। हज कासिम मिसाइल अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम मानी जाती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, ऐसा लग रहा है कि अपने खतरनाक हथियारों, खतरनाक मिसाइलों का पूरा जखीरा ईरान ने खोल दिया है इजराइल की धरती पर हमले को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो हज कासम मिसाइल है जिसकी आप बात कर रहे थे कि बहुत ही एडवांस गाइडेड सिस्टम है, और दूसरे और उसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक स्पीड है। और ज्यादातर मिसाइल जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सेजल है या सेमॉर्ग है, फतह है, शकन है, या जो भी नाम आप सुने इनके, शहाब 3 है, ये सारी मिसाइल्स जो है इनकी स्पीड मार्क 7 मार्क 8 के आसपास टर्मिनल और उससे भी ज्यादा हो जाती है। कुछ एक मिसाइल तो 13 मार्क की भी है। साथ में कुछ एक मिसाइल मनूवरेबल भी है, यानी कि वो बीट कर सकती है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को। हालांकि उनके पास, इजराइल के पास एरो है, डेविड स्लिंग है, थार्ड है, आयरन डोम है, यानी कि मल्टी टियर डिफेंस है। लेकिन इन सब की कितनी भी अच्छी किल प्रोबेबिलिटी हो, बहुत सारी मिसाइल्स इसके थ्रू लीक कर जाएंगी और जाके हिट कर रही हैं। अगर हम इजराइल की भी बात लें, कल मैं इजराइल के एम्बेसडर से भी बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा 90% मिसाइल्स को हम हिट कर रहे हैं, पर 10% मिसाइल जो है वो लीक थ्रू कर रही है। 10% में अगर आप कहें 150 से 15 मिसाइल, यानी कि बहुत बड़ा अटैक फिर भी हो रहा है। आप देखिए टारगेट सिस्टम्स, चाहे वो हाइफा में रिफाइनरी है, चाहे वो उनका रिसर्च का है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वेस्टमन, चाहे वो तेल अवीव के इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि हाइफा पे ही उनकी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है, उनका सप्लाई चेन डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और रिफाइनरी है, और वो हिट कर रहे हैं और एक्यूरेटली भी हिट कर रहे हैं। इनकी मिसाइल सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि टर्मिनल जो इनका ऑब्जेक्टिव है, सत्ता पलट, वो अचीवेबल है। मैं एग्री नहीं करता। क्यों नहीं एग्री करता? देखिए, नथिंग यूनाइट्स लाइक वॉर। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में फील्ड जनरल, उसको भी फील्ड मार्शल बना दिया। उस टाइम पे भारत सही था, तो भी पाकिस्तानी यूनाइट हो गए उस जनरल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वॉर जो होता है, और 1979 से पहले का पीरियड मैं मानता हूं कि जो पहलावी का पीरियड था, उसके अंदर वेस्टर्न प्रिंसिपल से, लेकिन इस्लामाइजेशन प्रोसेस रिवोल्यूशन के बाद शुरू हो गया और बहुत डीपली अंदर जा चुका है, रूट कर चुका है। और इतनी आसानी से कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होगा। जैसे इजरायली एम्बेसडर हमको बता रहे थे, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं। ऑल्टरनेटिव कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और इस तरह से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना ईरान के अंदर आसान नहीं होगा अमेरिका और इजराइल के लिए, ये आप कह रहे हैं। और देखिए, इजराइल की ईरान पर फाइनल हमले की वार्निंग सामने आई है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले का ऐलान किया गया है। ईरानी मिसाइल प्लांट को तबाह करने की प्लानिंग है। सेना से जुड़े फैक्ट्री के पास नहीं जाने की अपील की गई है। हमले से पहले इजरायली सेना का ईरान को ये चेतावनी भरा पत्र सामने आया है। तो देखिए, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ईरान पर कभी भी विनाशक हमले का ऐलान किया गया है। इजरायली सेना का ईरानी नागरिकों को वार्निंग लेटर, सैन्य प्रतिष्ठानों से दूरी बना के रखने की वार्निंग दी गई है। नागरिकों से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर जाने की अपील की है गई है। ऑयल, पावर प्लांट और शासन से संबंधित ठिकानों पर हमले की चेतावनी
जारी कर दी गई है। आईडीएफ की तरफ से सैन्य बेसों से जो आम लोग हैं वो दूरी बनाकर रखें और जितने भी ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, यह कहा गया है इस वार्निंग में। और देखिए, ईरान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। तबरीज से अहम खबर है, तबरीज में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर है तबरीज और वो इजराइल के निशाने पर था। ईरान में इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला है। तबरीज में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर ये अटैक करने में इजराइल कामयाब रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के तबरीज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर किस तरह से इजरायली हमलों के निशाने पर रहा। और वहीं ईरान के शिराज में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कारखाने पर इजराइल ने अटैक कर दिया। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। ईरान के शिराज में जो बड़ा हमला हुआ है उसको लेकर, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना था, ये एक फैक्ट्री थी जिसको निशाना बनाकर हमला किया गया है। ये देखिए, दूर दूर तक धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। ये ईरान के शिराज की तस्वीरें हैं इजरायली हमले के फौरन बाद की। और ईरान के इस्फहान पर भीषण बमबारी की खबर है। होम अप्लायंस फैक्ट्री पर भी मिसाइल अटैक हो गया है। यानी हर जगह बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ईरान हो या इजराइल, कई जगहों से तो एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान में भी बड़े नुकसान की खबर है, इजराइल में भी बड़े नुकसान की खबर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ईरान के इस्फहान की तस्वीरें हैं जहां इजराइल ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। होम अप्लायंस फैक्ट्री पर ये मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए। और ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ईरान के चौथे बड़े शहर को किस तरह से, तबरीज को किस तरह से निशाना बनाया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, वो आप देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कारखाने को, होम अप्लायंस फैक्ट्री को मिसाइल अटैक के जरिए इजराइल ने उड़ा दिया। ईरान के अंदर किस तरह से बड़े हमलों को इजराइल ने अंजाम दिया है, ये आप देखिए। और हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी भी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। सिंघल साहब, कहा यह जाता है कि बड़ी से बड़ी जंग हो, अंत में बातचीत के टेबल पर ही मसले का हल निकलता है। क्या आपको यहां पर वो कोशिशें नजर आ रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस और यूक्रेन की जंग के तर्ज पर मिडिल ईस्ट में भी ये जंग आगे बढ़ती हुई आने वाले वक्त में हम देखेंगे? देखिए समीर, ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं कि जंग जो जब भी लड़ाई होगी, अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है डिप्लोमेसी और टॉक से ही होगा, लेकिन वो किस स्टेज पर होगा वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त जो हो रहा है, इजराइल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, वो अचीव कर पाएंगे या नहीं वो अलग बात है। जैसा कि आपने कहा, दो ऑब्जेक्टिव है कि उनका न्यूक्लियर प्लान है उसको वो पूरी तरह से नस्तनाबूद करना चाहते हैं। वो पहले से ही टॉक के फेवर में नहीं थे, तो अब उनको गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगर हो सके तो वहां रेजिम चेंज कराए। लेकिन ईरान जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है, तो उन्होंने जो है बातचीत का रास्ता बराबर उन्होंने खोला हुआ है। आज भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें कहा है कि अगर इजराइल हमले हमारे पर रोक देगा तो हम भी रोक देंगे और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ईरान जो है क्लियरली शो करने की कोशिश कर रहा है, अपनी रीजनेबलनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कितना उसमें, लेकिन उनकी ऑफकोर्स अपनी कंडीशन भी है कि भाई हमारे को न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट जो है अलाउ किया जाएगा, जो कि अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इस वक्त रशिया जो है, अगर आप देखें किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, आप देखें तो रशिया को भी इस लड़ाई होने का एक तरीके से फायदा है, क्योंकि यूक्रेन में जो अब सबकी निगाहें यूक्रेन से हट गई हैं, अब हर कोई जो है ईरान और इजराइल के बारे में बात कर रहा है। अमेरिका को यह फायदा है
कि उसकी जो चौधराहट 2010 से कम होने लगी थी इस मिडिल ईस्ट में, अब वो हर कोई जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह उनकी तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि इजराइल ने ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज थी उनको सबको खत्म कर दिया है। और जो है नाउ अमेरिका इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दूसरा, सब उनके बाद में अमेरिका जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप रोज की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम जो है आपका समझौता करवा सकते हैं, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऑफ कोर्स टर्म्स क्या होंगी इस बारे में कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका की तरफ से एक मैसेज सर ये भी दिया जा रहा है कि अगर बचना चाहते हो तो परमाणु डील कर लो। ईरान को बार बार ये बताने की कोशिश है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए, इजराइल पर ईरान का विध्वंसक जवाबी हमला हुआ है। तेल अवीव पर ईरान का बैलिस्टिक प्रहार। तेल अवीव के बटियाम में बड़ी बिल्डिंग पर किया गया है हमला। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से किस तरह से इस इमारत को किया गया है टारगेट। हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं बटियाम से, जहां एक हाई राइज बिल्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल से हुए अटैक के बाद, बैलिस्टिक प्रहार के बाद 2 टुकड़ों में बट गई। ये देखिए, ये हाहाकारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव के बटियाम में बड़ी बिल्डिंग पर जब मिसाइल अटैक हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से तगड़ा प्रहार किया गया, तो देखिए अंजाम क्या हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट, ये रिहायशी बिल्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल से हुए अटैक के बाद 2 टुकड़ों में बट गई। तो तेल अवीव में बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया है ईरान ने। तेल अवीव में वेपन डिपो में भी विस्फोट की खबर है। ईरानी हमले में तबाह हो गया वेपन स्टोरेज इजराइल का। ये तस्वीर देखिए, किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ऊंची ऊंची हाई राइज इमारतें आपको नजर आएंगी और अचानक से एक मिसाइल अटैक होता है। जानकारी ये मिली है कि ईरान ने इस हमले में इजराइल के एक बड़े वेपन स्टोरेज को तबाह कर दिया। और बड़ी खबर है, इजराइल में आयतुल्लाह खामेनेई का डेथ वारंट तैयार कर लिया गया है। खामेनेई की हत्या की नेतन्याहू ने मंजूरी दी। नेतन्याहू के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सैन्य और इंटेलिजेंस के साथ बैठक में यह अहम फैसला ले लिया गया है। खामेनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है, यह कहा है इजराइल ने। तो खामेनेई का डेथ वारंट तैयार। ईरान के सर्वोच्च नेता पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। नसरल्लाह की तरह खामेनेई को खत्म करने का प्लान तैयार हुआ है। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी है। सैन्य अधिकारियों और इंटेलिजेंस के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। इजराइल का दावा, खामेनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं। ओपन इंटेल सोर्स की तरफ से ये जो खबर सामने आ रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खामेनेई का डेथ वारंट तैयार है, यानी इस जंग को आखिर कहां तक ले जाने की तैयारी में है इजराइल, आप ये समझिए। और इजरायली हमलों से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान छोड़कर खामेनेई की फैमिली निकल गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। सैन्य अधिकारियों के परिवार भी ईरान छोड़ रहे हैं। ईरानी शासन से जुड़े लोगों की फैमिलीज भी दूसरे देश के लिए रवाना हो रही है। ईरान शासन और सेना के परिवार वाले देश छोड़ रहे हैं क्योंकि हालात दिन ब दिन बदतर होते नजर आ रहे हैं। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो इजरायली हमलों का डर, ईरान छोड़ने की होड़। इजरायली हमलों से ईरानी शासन में कोहराम है। इजरायली हमलों के डर से खामेनेई के परिवार के भी ईरान छोड़ने की खबर सामने आ रही है। स्पेशल विमान से ईरान से बाहर गई खामेनेई की फैमिली। ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों के परिवार वाले भी देश छोड़कर जा रहे हैं। ईरानी शासन और सरकार से जुड़े लोगों का ईरान छोड़ने का दावा सामने आया है।
और वहीं सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। रेहोवोट वेizmann इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। ड्रोन रिसर्च से जुड़े देश के सबसे बड़े संस्थान पर यह ईरान का हमला था। हमले से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो सेंट्रल इजराइल पर ईरान के बड़े हमले की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल को बड़ा चोट पहुंचाया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर ईरान का यह बड़ा हमला, जहां रेहोवोट वेizmann इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करके इस पूरे इलाके को दहला दिया गया। ड्रोन रिसर्च से जुड़े देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट पर ईरान हमला करने में कामयाब रहा। और 72 घंटे की जंग में तबाह 3 इजरायली फाइटर जेट। जी हां, ईरान में तीसरा F-35 लड़ाकू विमान तबाह हो गया है। ईरान की हिरासत में 2 इजरायली पायलट्स के होने की खबर है। वेस्ट ईरान से 2 पायलट्स को पकड़ने का दावा ईरान ने किया है। ईरानी सेना के हवाले से तेहरान टाइम्स की ये रिपोर्ट सामने आई है। F-35 को मार गिराया है ईरान ने और 2 इजरायली पायलट इस वक्त ईरान के कब्जे में आ गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। मेजर जनरल सुधाकर, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। शायद इस तरह के हालात सामने आ सकते हैं इस जंग में। इसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की होगी। नहीं समीर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, इस किस्म की लड़ाई हमारे व्यूअर्स को शायद समझ में आ गया होगा। ये आसपास कोई कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में। आपसी फैसला जो है करीब 1800 किलोमीटर के करीब 1800, कोई जगह 1900 2000 तक है डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कवर करके जो ऑफेंसिव फोर्स है, इस बार ईरान के फोर्सेस ऑफेंसिव फोर्सेस है, असॉल्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये अटैकिंग फोर्सेस जो है ये डिस्टेंस को कवर करके फिर जाके ईरान के अंदर आके उसको टारगेट को हिट कर रहे हैं। कोई टारगेट जो है वो स्टैंड ऑफ ईरान के बॉर्डर से दूर से वो स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो ये इस हालत में F-35 एक जाना माना एयरक्राफ्ट माना जाता है। आज के दिन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को हिट करके नीचे गिराना एक ईरान जैसे देश के लिए बहुत बड़ा एक सफलता हासिल माना जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कह देना चाहता हूँ कि इस किस्म की लड़ाई में जब उनको इतना डिस्टेंस पूरा कवर करके आके ऑब्जेक्टिव हिट करना पड़ता है, ये भी एक कोई छोटा मोटा कामयाबी नहीं है। और आज के दिन में आप 3 कह रहे हैं, मेरे रिपोर्ट के मुताबिक ओपन सोर्स में धीरे धीरे आने लगेगा। ये 3 से ज्यादा है F-35 का, और काफी सारे नुकसान उन्होंने इजराइल के फोर्सेस के ऊपर भी किया है। आने वाले समय में और बहुत कुछ खुलासा आएगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके सवाल के साथ जुड़ा नहीं है जी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर आप जितना गहरा में जाएंगे, एज एन इंडिविजुअल वो लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते, कोई भी लड़ाई हो। लेकिन आज के दिन में 5 महीना हो गया उनका प्रेसिडेंसी 2.0 डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर में, वो काफी डेस्परेट लगने लगे हैं। उनको रूसो यूक्रेन लड़ाई का कोई सक्सेस मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, इधर हमाज और इजराइल के बीच में धीरे धीरे ये फैलते जा रहा है। अभी ईरान का जो बोलते हैं उसको कहते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। इजराइल का एक डॉक्ट्रिन को बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। उसके टेंटिकल्स को पहले आप उनको साइलेंस करो या उसको दबाओ, और टेंटिकल्स दबने के बाद ऑक्टोपस का जो सर है उसके ऊपर धमाक पर हिट करते रहो। वही फेज पे आ गया है। ये 3rd फेज मानते हैं इजराइल का। 3rd फेज पे ये काफी लंबा खींचने का काफी अंदेशा है। इसमें जब तक वो कहते हैं ईरान पूरा नहीं जलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, और सीधे सीधे धमकी भी दी जा रही है तेहरान को जलाने की, ईरान को खत्म करने की, और तो और आयतुल्लाह खामनेई के मर्डर की पूरी तैयारियां जो हैं वो न सिर्फ की जा रही हैं बल्कि उसके बारे में बताया भी जा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये जंग कहां जा रही है? ईरानी हमलों से देखिए नॉर्थ इजराइल थर्रा रहा है। इजराइल के हाइफा पर ईरान का विनाशक हमला हुआ है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कहां? इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से
ईरान ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाकर हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़े हमले अंजाम दिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक आग और धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। हाइफा पर ईरान की तरफ से कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और वहीं इजराइल के स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। हाइफा में इजराइल के वेपन स्टोरेज पर भी हमले की खबर है। इजराइल का पोर्ट सिटी है हाइफा, और यहां पर देखिए कितने बड़े हमलों को करने में कामयाब रहा है ईरान। ये बड़ा जख्म है इजराइल के लिए। हाइफा में अमेरिका से आए वेपन का भंडार भी था, और किस तरह से बड़े बड़े वेपन डिपो को निशाना यहां पर ईरान ने बनाया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाइफा में बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक हुए हैं, और अब तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हाइफा से भी सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के एनर्जी प्लांट पर भी ईरान ने हमला कर दिया। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। हाइफा में गैस प्लांट पर ईरान का ये मिसाइल अटैक, ये देखिए तस्वीर। हाइफा के रिहायशी इलाकों में ईरानी हमलों का खौफ पसरा हुआ है। दहशत है ईरानी हमलों। तो कब कहां से कौन सी मिसाइल आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक हैं इजराइल के मद्देनजर। ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, वेपन स्टोरेज को निशाना बनाने में कामयाब रहा ईरान। इसके अलावा गैस प्लांट जो हाइफा के अंदर मौजूद था उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है ईरान ने। इजरायली पोर्ट पर भी कितना भयानक हमला हुआ है ये आप देखिए। और अभी अभी इजराइल का ईरान में भीषण हमला। तेहरान में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायली हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जहां गिरी मिसाइल वहां केवल धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली हमले में इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है, ये खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, कैमरा जब जूम होता है तो पता चलता है कि कितना जबरदस्त धुएं का गुबार इस वक्त उन जगहों पर सामने आ रहा है जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें। और देखिए ईरान के तेल ठिकानों पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान से बुशहर तक इजरायली हमलों से मचा है हड़कंप। भीषण आग की चपेट में तेहरान का शाहरान ऑयल डिपो। इजराइल ने शहरे रे तेल रिफाइनरी को दहला दिया है। ये देखिए तस्वीरें, ओपन सोर्स इंटेल का बहुत बड़ा दावा। भीषण आग की चपेट में शाहरान ऑयल डिपो नजर आ रहा है। तो ईरान की राजधानी तेहरान को इस वक्त दहला दिया है इजराइल ने। बड़े हमलों के जरिए ऑयल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तेहरान दहक रहा है, जल रहा है। तेहरान से बुशहर तक लगातार भीषण अटैक्स किए गए। शाहरान ऑयल डिपो पर भी बमबारी की गई। इसके अलावा यहां पर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है शहरे रे, उसे भी हमला करके खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। ईरानी गैस फील्ड पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, यानी तबाही और बर्बादी का सिलसिला दोनों तरफ जारी है। और आईडीएफ की भयंकर एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, तेहरान को कैसे दहलाया जा रहा है ये आप देखिए। तेहरान से बुशहर तक ऑयल ठिकानों पर हवाई हमलों से हड़कंप मचा हुआ है ईरान में। तेहरान के सबसे बड़े शाहरान ऑयल डिपो में हमले से हर तरफ भीषण आग लग गई। ये पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। शाहरान ऑयल डिपो के 11 कंटेनर्स में 260 मिलियन लीटर जो तेल रखा था वो जलकर खाक हो गया। शाहरान ऑयल डिपो में रोजाना 7 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन किया जाता है। तेहरान की शहरे रे तेल रिफाइनरी में धमाकों से भी ईरान को भारी नुकसान हुआ है।
ईरान के गैस फील्ड और पाइपलाइन में इजरायली बमबारी हुई है। तो ये जो जानकारी सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत अहम है, बता रही है कि ईरान को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देखिए, न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान का ऐलान, IAEA के साथ सहयोग नहीं करेगा ईरान। इजराइल का ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में ईरान के टॉप 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है। हमले के बाद संकट में ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी नजर आ रहा है। और ईरान के सबसे बड़े नातांज परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है। नातांज में यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने की क्षमता है। नातांज में ईरानी परमाणु कार्यक्रम का केंद्र होने का संदेह था इजराइल को। हमले में नातांज प्लांट को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। हमले से साइट पर बड़े विस्फोट होने का दावा। तो ईरान के सबसे बड़े परमाणु अनुसंधान केंद्र पर इजराइल ने हमला किया है। हमले में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को भी भीषण नुकसान हुआ। इस्फहान साइट पर 3000 वैज्ञानिक कार्यरत थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ये मेन सेंटर था। ऐसी आशंका अमेरिका और इजराइल को थी। साइट पर न्यूक्लियर वेपन के लिए बनता था यूरेनियम मेटल। और अहम खबर है, इजराइल का ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी हमला। इजराइल का फोर्डो प्लांट पर बड़े नुकसान का दावा। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है फोर्डो, और यहां पर भी बड़ा हमला किया गया है। फोर्डो में 60% तक यूरेनियम एनरिच करने की क्षमता है। तेहरान से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बना है फोर्डो प्लांट, उस पर भी निशाना साधा इजराइल। तो ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया इजराइल ने। नातांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। यह ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर भी अटैक हुआ। ईरान का यह दूसरा सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने की इसकी भी क्षमता है। तेहरान से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गहराई में बना है फोर्डो प्लांट। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र होने की आशंका में यहां पर भी बड़े हमले अंजाम दिए गए। और ईरान को इस बीच ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है। अमेरिका पर हमला हुआ तो विनाशक जवाब देंगे। अमेरिका को जंग में घसीटने की कोशिश ईरान ना करे। ईरान पर हुए हमले में अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिकी बेस दहलाने की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब, ये धमकी सामने आई। और ईरान में महाविनाश को लेकर देखिए ट्रंप क्या चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका पर कहीं भी किसी भी तरीके से हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिकी सेना ऐसी तबाही करेगी जो पहले कभी देखी नहीं गई। न जाने कितनी और तबाही अभी आनी बाकी है। अमेरिका को जंग में घसीटने की कोशिश ना करे ईरान, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान पर हुए हमले में अमेरिका शामिल नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। तो ये धमकी अमेरिका की ईरान के लिए। और ईरान इजराइल जंग से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराया। विश्व युद्ध की वजह बन सकती है जंग में अमेरिका की एंट्री, ये कहा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर की आशंका के बीच ईरान को ट्रंप की धमकी। जंग में अमेरिका को घसीटने की कोशिश होगी विनाशकारी। अमेरिका को डिएगो गार्सिया में हमलों की आशंका है। तो वर्ल्ड वॉर 3 का लॉन्च पैड ईरान इजराइल जंग तो नहीं बन जाएगी। ईरान इजराइल जंग से दुनिया में विश्व युद्ध का मंडराया खतरा। अमेरिका शामिल हुआ तो विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है ये मौजूदा जंग। वर्ल्ड वॉर की आशंका के बीच ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी। जंग में अमेरिका को घसीटने की कोशिश विनाशकारी साबित होगी। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तैयारी में दरअसल ईरान है और यह चेतावनी उसी के मद्देनजर दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले हुए तो और भी भड़केगी जंग।
और तेज होती जंग के बीच ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 3 का खौफ सता रहा है। जंग बढ़ी तो यूरोप को टारगेट कर सकता है ईरान। वर्ल्ड वॉर 3 का ब्लूप्रिंट है ईरान इजराइल जंग, ये ब्रिटिश एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। बर्किंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी ग्लीस का ये बड़ा दावा, ब्रिटेन को इजरायली मदद ना करने की ईरान से चेतावनी। तो ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 3 का डर, जंग और बढ़ी तो यूरोप को टारगेट कर सकता है ईरान। वर्ल्ड वॉर 3 का ब्लूप्रिंट है ईरान इजराइल जंग, ये ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का कहना है। बर्किंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी ग्लीस का ये बड़ा दावा सामने आया है। प्रॉक्सी के साथ मिलकर ईरान कर सकता है हमले, ये एंथनी ग्लीस कह रहे हैं। ईरान की तरह यूरोप में हो सकती है तबाही। ईरान इजराइल से संघर्ष कम करने की अपील कर चुके हैं कीर स्टारमर। जंग भड़की तो यूरोप का डिजिटल संचार नेटवर्क खत्म कर देगा रशिया। और इजराइल पर हमलों के बीच ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग सामने आई है। ईरान ने महाविनाश का वीडियो रिलीज किया है। खामनेई के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर निर्णायक कार्रवाई का ऐलान ईरान ने किया है। तो ईरान ने जो वीडियो जारी किया है वो आप देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आधिकारिक एक्स हैंडल से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ईरान ने महाविनाश का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है इजराइल को कि आखिर आगे जंग में ईरान कर क्या सकता है। और इजराइल में ईरानी हमलों का खौफ है। मिसाइल हमलों से इजराइल में भारी तबाही हुई है। मिसाइल बरसती देख इजरायली डरे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक मिसाइल वर्षा कर दी है ईरान ने। ऐसा इजराइल के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था कि यह भी मुमकिन है, क्योंकि तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स हैं उनको भेदते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में, हाइफा में कहर बरपाती नजर आईं। और इजराइल के भीषण हमलों से जल रहा है तेहरान। इजरायली एयर स्ट्राइक से दिल्ली ऑयल फैसिलिटी, तेहरान के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर की गई है बमबारी। भीषण आग की चपेट में तेहरान के कई ऑयल डिपो। आईडीएफ ने तेल और गैस पाइपलाइन को दरअसल हमलों में किया है टारगेट। ये देखिए, तो विनाशक हमलों की चपेट में ईरान की राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। इजरायली हमलों को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी कई हमले कामयाब रहे हैं इजराइल के। ऑयल ठिकानों में लगातार हमलों से दहशत है। एयर स्ट्राइक से तेहरान के आसमान में जगह जगह धुआं छाया नजर आ रहा है। तो ईरान पर लगातार तीसरे दिन विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान पर 72 घंटे से नॉन स्टॉप इजरायली कहर देखा जा रहा है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी भीषण हमला हो गया। हमलों में कई सैन्य कमांडर्स को टारगेट करने का दावा इजरायल ने किया है। दर्जनों फाइटर जेट्स ने 150 से ज्यादा ईरानी ठिकाने दहला दिए। तो 72 घंटे से नॉनस्टॉप स्ट्राइक जारी है। ईरान कांपा। ईरान पर लगातार तीसरे दिन इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई। दर्जनों आईडीएफ फाइटर जेट्स ने 150 से ज्यादा ठिकाने दहला कर रख दिए। ईरानी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर तक पर भीषण हमला हुआ। हमलों में कई सैन्य कमांडर्स को टारगेट करने का दावा किया गया है। सैन्य बेस, न्यूक्लियर ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमलों में 215 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। करीब 650 लोग घायल हुए हैं।
और यमन में भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमले में हूती के मिलिट्री चीफ की मौत का दावा किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक में मोहम्मद अब्द अल रामरी की मौत हो गई है, ये दावा सामने आया है। ईरान के साथ ईरानी प्रॉक्सी पर भी यानी इजराइल बड़े हमले कर रहा है। आईडीएफ के सूत्रों से यरूशलेम पोस्ट का ये बड़ा दावा सामने आया।